अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा से हुआ था। उनके जन्म के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तो अर्जुन ने उन्हें युद्ध की विभिन्न रणनीतियों के बारे में बताया। एक रात अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला के बारे में समझाया। सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे तोड़ने के बारे में सुनते सुनते नींद आ गई। हालांकि गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उस समय अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। दुर्भाग्यवश चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि वह नहीं सीख सके, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी और अर्जुन ने अपनी कथा वहीं रोक दी थी। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक अत्यंत जटिल और घातक युद्ध रणनीति चक्रव्यूह रची, जिसका तोड़ना अत्यंत कठिन था। इस दिन अर्जुन अन्य युद्धक्षेत्र में व्यस्त थे और कौरवों ने इसका लाभ उठाकर पांडव सेना को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा। केवल अर्जुन और कुछ अन्य महारथी ही इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। अभिमन्यु ने स्वयं इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। युवा होने के बावजूद उन्होंने पांडवों की सेना को बचाने के लिए वीरता से इस युद्ध में प्रवेश किया। उनके साथ पांडवों के अन्य योद्धा भी थे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गए, अन्य योद्धा उनसे अलग हो गए और वे अकेले ही दुश्मनों से लड़ने लगे। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने कौरवों की सेना का भयंकर प्रतिरोध किया। वे लगातार दुश्मनों पर वार करते रहे और अनेक महारथियों को परास्त किया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य कौरव पक्ष के योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु ने एक-एक करके कई महारथियों को हराया, लेकिन अकेले होने के कारण और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि न जानने के कारण अंततः वे थकान और शत्रुओं की चालों से हार गए। कौरवों के महारथियों ने अभिमन्यु के साथ अनुचित तरीके से युद्ध किया, उन्हें घेरकर और नियमों को तोड़ते हुए अंततः उन्हें मार दिया। उनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि वे एक युवा, साहसी और धर्म के प्रति निष्ठावान योद्धा थे। अभिमन्यु की वीरगति ने युद्ध में पांडवों के हृदयों में गहरा क्रोध और दुख उत्पन्न किया। अर्जुन, जो उस समय युद्ध के दूसरे क्षेत्र में थे, जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, तो वे अत्यंत शोकाकुल और क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन जयद्रथ का वध करेंगे, क्योंकि जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी और इसके बाद के घटनाक्रम ने महाभारत के युद्ध को और भी तीव्र और उग्र बना दिया। अभिमन्यु को महाभारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। उनकी वीरता और बलिदान को सदियों से याद किया जाता है। वह केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया, लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण किसी की आयु या अनुभव पर निर्भर नहीं होता। अभिमन्यु की कथा आज भी वीरता, धैर्य और त्याग का प्रतीक बनी हुई है और उन्हें सदैव महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में गिना जाता रहेगा।